अगर आप एक इंश्योरेंस एडवाइजर हैं और अपनी सेल को 10 गुना बढ़ाना चाहते हैं तो आप सही जगह पर आए हैं। क्या आप हर महीने एक निश्चित इनकम कमाना चाहते हैं लेकिन समझ नहीं आता कि सही गोल कैसे सेट करें और उन्हें कैसे पूरा करें? तो आज मैं आपको बताने वाला हूं एक पावरफुल तरीका जिससे आप अपने इंश्योरेंस सेल गोल को आसानी से अचीव कर सकते हैं। बहुत से इंश्योरेंस एडवाइजर्स मेहनत तो करते हैं लेकिन बिना सही सेल्स गोल सेट किए हुए इससे रिजल्ट नहीं आता और मोटिवेशन भी खत्म हो जाता है। बिना सही स्ट्रेटजी के आपका महीने के एंड में सेल टारगेट पूरा नहीं होगा। बिना ट्रैकिंग के आपको पता ही नहीं चलेगा कि आप सही दिशा में जा रहे हैं या नहीं। तो अब सवाल ये है कि एक इंश्योरेंस एडवाइजर के रूप में आपको अपने सेल गोल कैसे सेट करने चाहिए और किस प्रकार से उनको 100% अचीव करें। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि एलआईसी एजेंट किस प्रकार से अपने लिए स्मार्ट गोल से सेट करें, सेल्स बढ़ाने के लिए प्रो टिप्स एंड स्ट्रेटजीज, कैसे डिसिप्लिन और ट्रैकिंग से किस प्रकार अपनी सेल्स आप 10x कर सकते हैं। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें क्योंकि आज मैं आपको एक ऐसा सीक्रेट देने वाला हूं जिससे आपका बिजनेस और कमीशन दोनों बढ़े। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मनमोहन अत्री, एक डिजिटल कोच और इंश्योरेंस ट्रेनर, और मैं इंश्योरेंस एडवाइजर्स के बिजनेस को नेक्स्ट लेवल तक ले जाने के लिए काम कर रहा हूं। यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि फ्यूचर में आने वाली हमारी जितने भी वीडियोज हैं उनका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। विदाउट ए फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। तो दोस्तों, आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है एलआईसी एजेंट्स के रूप में बिक्री लक्ष्य निर्धारित करें और प्राप्त करें। एलआईसी एजेंट्स के लिए सेल्स और इनकम को बढ़ाने की स्टेप बाय स्टेप मैं आपको स्ट्रेटजीज देने वाला हूं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि सेल गोल सेट करना क्यों इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले स्पष्ट दिशा प्रदान करता है। दोस्तों, जब हमारे सामने क्लियर गोल होते हैं कि हमें कहां पर जाना है तो ये हमें एक स्पष्ट दिशा प्रदान करता है कि हमें कहां पर जाना है। सपोज कीजिए इस फाइनेंशियल ईयर के लिए हमने गोल सेट कर लिया कि मुझे 10 लाख रुपए की इनकम जनरेट करनी है। जब 10 लाख रुपए की इनकम का गोल मेरे सामने है तो अब मुझे ये सेट करना होगा कि उसके लिए मुझे कितना प्रीमियम कलेक्ट करना पड़ेगा। और जब ईयरली प्रीमियम मेरे सामने होता है तो मैं उसके बेस पे अपने हाफ ईयरली, मंथली, वीकली, डेली गोल सेट कर सकता हूँ। उसके बेस पे मैं डिसाइड कर सकता हूँ कि मुझे कौन से सेगमेंट में काम करना है, कौन सी पॉलिसी पर सबसे ज्यादा काम करना है। तो इस प्रकार से हमें क्लियर दिशा मिल जाती है। प्रोग्रेस को ट्रैक करने में मदद मिलती है। क्यों? क्योंकि मेरे सामने क्लियर गोल है कि मुझे साल का 10 लाख रुपए कमीशन अचीव करना है। तो जो मेरी प्रोग्रेस है उसको मैं ट्रैक कर पाऊंगा कि कितना मैंने अचीव कर लिया है, कितना भी बैलेंस है। और जो लोग प्रोग्रेस को ट्रैक करते रहते हैं वो सही दिशा में मोटिवेटेड रहते हैं। प्रेरणा और फोकस बढ़ाता है। जब हम प्रोग्रेस को ट्रैक करते हैं, गोल्स के साथ उसको रिलेट करते हैं, तो इसके अंदर हमारा मोटिवेशन, हमारी इंस्पिरेशन बढ़ती है। इससे हमारा क्लियर फोकस रहता है और हम दूसरी दिशा में इधर उधर भटकने से बच जाते हैं। और सेल गोल सही होने से हमारी रेगुलर इनकम के अंदर भी कंटिन्यूसली ग्रोथ होती रहती है। स्मार्ट बिक्री लक्ष्य कैसे निर्धारित करें? फ्रेंड्स, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट स्लाइड है। दुनिया के जो ज्यादातर सक्सेसफुल पीपल हैं वो इस मेथड के अनुसार अपनी गोल सेटिंग करते हैं। स्पेसिफिक यानी कि आपके जो गोल हैं वो स्पष्ट होने चाहिए, विशिष्ट होने चाहिए। जैसे हर महीने 5 पॉलिसी बेचना। अब क्योंकि आपका गोल फिक्स है कि आपको हर महीने 5 पॉलिसी बेचनी है, स्मार्ट गोल की दिशा में आपने पहला स्टेप ले लिया है। सेकंड, जो आपके गोल्स है वो मेजरेबल होने चाहिए, यानी उनको मापा जा सके कि मैंने इतना अचीव कर लिया है, इतना मेरा बचा हुआ है। तो इस प्रकार से जब अपने गोल्स को आप स्पेसिफिक रखते हैं, मेजरेबल रखते हैं, तो गोल सेटिंग के दिशा में 2 स्टेप आपने पूरे कर लिए हैं। तीसरा स्टेप आता है अचीवेबल। दोस्तों, जो भी गोल हम सेट करें वो हमारे अचीवेबल होने चाहिए, यानी कि यथार्थवादी होने चाहिए। एग्जाम्पल के तौर पर कोई ऐसा इंश्योरेंस एडवाइजर जो कि साल का 2 लाख रुपए प्रीमियम भी नहीं कर पा रहा है और वो एकदम गोल सेट कर लेता है कि मैं साल का 2 करोड़ रुपए प्रीमियम जनरेट करूंगा, या कोई इंश्योरेंस एडवाइजर 3 लाख रुपए कमीशन अर्न नहीं कर पा रहा और वो गोल सेट कर लेता है कि मैं
सालाना 1 करोड़ रुपए कमीशन अर्न करने जा रहा हूँ, मेरी इनकम 1 करोड़ रुपए होने वाली है, तो ये हमें अचीवेबल दिखाई नहीं देता है। यानी कि आपका जो गोल है वो शुरू से ही आपने सही सेट नहीं किया है। फोर्थ पॉइंट इसमें आता है रिलीवेंट। आपके जो भी बिजनेस के गोल्स हैं उनके रिलीवेंट ही आपको गोल सेट करने चाहिए। और जब वो रिलीवेंट होते हैं, सही रूप से रिलीवेंट गोल होते हैं, स्पेसिफिक होते हैं, मेजरेबल होते हैं, अचीवेबल होते हैं, तो लास्ट पॉइंट आ जाता है टाइम बाउंड। आपका जो भी गोल है उसको एक डेडलाइन दे कि ये इनकम मैं इतनी डेट तक अचीव करने वाला हूं। सपोज किसी इंश्योरेंस एडवाइजर ने गोल सेट किया कि मैं इस साल एमडीआरटी करूंगा। मेरे भाई एमडीआरटी तो करोगे, लेकिन किस डेट तक करोगे वो डेट मेंशन कीजिए। जब तक आप अपने गोल्स के साथ डेट मेंशन नहीं करेंगे तो आपका दिमाग उस पर सही तरीके से काम नहीं कर पाता है। आपने गोल डिसाइड किया कि मैं गाड़ी लेने वाला हूँ, गाड़ी के अंदर आपको गोल सेट करना है कि कौन सी गाड़ी लेने वाले हैं, कितने अमाउंट की होगी, कौन सा कलर होगा, किस डेट को लेंगे। तो इस प्रकार से जब आप अपनी बिक्री के अंदर स्मार्ट गोल सेट करेंगे तो दोस्तों समझ लीजिए कि बहुत ज्यादा काम आपने कर लिया है। अब कुछ काम ही करना इसके अंदर बाकी रह गया है। डेली और वीकली गोल कैसे सेट करें दोस्तों? जो भी आपने ईयरली गोल सेट कर किए हैं, अब उसके लिए आपको डेली और वीकली लक्ष्य बनाने होंगे, डेली और वीकली एक्टिविटीज करनी होंगी। फॉर एग्जाम्पल, प्रतिदिन 5 से 10 नए संभावित ग्राहकों से संपर्क करें। डेली जब आप 5 से 10 नए लोगों को कॉन्टेक्ट करते हैं, वो चाहे कोल्ड कॉलिंग के माध्यम से हो, डिजिटल मार्केटिंग के माध्यम से हो, तो धीरे धीरे आपकी प्रोस्पेक्टिंग लिस्ट बढ़ना शुरू हो जाती है। और जब आपके पास एक अच्छी प्रोस्पेक्टिंग लीड होगी तो आपके पास काम करने के लिए संभावित ग्राहक होंगे। आप उनको प्रेजेंटेशन दे पाएंगे, प्लान समझा पाएंगे, नई पॉलिसी के बारे में बात कर पाएंगे। एवरी वीक 3 से 4 मीटिंग सेट करें। हर सप्ताह 3 से 4 मीटिंग सुनिश्चित करें। यानी कि हर वीक में आपको 3 से 4 नए लोगों के साथ नई पॉलिसी के लिए बात करनी है। और यदि आप सप्ताह के अंदर 3 4 नई मीटिंगें कर रहे हैं, ये मीटिंग्स दोस्तों आपकी ऐसी होनी चाहिए जो कि आपके ईयरली गोल को जल्दी से जल्दी अचीव कर ले। जो छोटी मीटिंग रूटीन में होती रहती है वो तो आपकी चलती ही रहनी चाहिए, लेकिन 3 से 4 ये मीटिंग जो आपने एचएनआई क्लाइंट के साथ या बड़ी पॉलिसी के लिए आप अपने गोल को अचीव करने के लिए डिसाइड की, इनके ऊपर आपको काम करना है। इन मीटिंग का रिकॉर्ड रखना है, इनको फॉलो करना है, सही तरीके से आपने नीड एनालिसिस करनी है और ऑब्जेक्शन हैंडलिंग करनी है। नियमित रूप से फॉलो करें। ये मीटिंग करने के बाद सपोज कीजिए पहले वीक आपने 4 मीटिंग की, तो अगले वीक भी आप 4 मीटिंग करेंगे, लेकिन जो पुराने वीक्स की आपकी मीटिंग है उनको भी कंटिन्यूसली आपने फॉलो करना है। आपको वो मीटिंग भी करनी पड़ेगी, नई मीटिंग्स भी करनी पड़ेंगी। एक ट्रैकिंग सिस्टम का उपयोग करें। आप ट्रैकिंग सिस्टम के लिए एक्सेल का प्रयोग कर सकते हैं, गूगल शीट का प्रयोग कर सकते हैं, या और कोई आपके पास ऑर्गेनाइजर है तो उस ऑर्गेनाइजर का भी आप यहाँ पर यूज कर सकते हैं। सेल बढ़ाने के लिए प्रभावी रणनीतियां, डिजिटल मार्केटिंग, व्हाट्सएप, फेसबुक और इंस्टाग्राम का उपयोग करें। फ्रेंड्स, आज की डेट में किसी भी पर्सन से आप मिलते हैं, ऑलमोस्ट सबके पास है स्मार्टफोन होता है, और ज्यादातर लोग व्हाट्सएप, फेसबुक और इंस्टाग्राम का उपयोग करते हैं। और आज की डेट में लोग फेसबुक और इंस्टाग्राम पर जाकर के रील देखने में बिजी रहते हैं। तो आप ऐसी रील्स बनाना शुरू करें जो क्लाइंट के सामने आए, और जो भी रील्स आप बनाएं वो कुछ एजुकेशनल होनी चाहिए, उनके अंदर वैल्यू होनी चाहिए। रेफरल सिस्टम का प्रयोग करें। जो भी आपके एग्जिस्टिंग कस्टमर है उनसे आप रेफरेंस मांगना शुरू कीजिए। हर क्लाइंट यदि आपको 1 से 2 रेफरेंस देना शुरू कर देगा तो आपके पास लीड्स की कमी नहीं होगी, मीटिंग्स आपके पास भरपूर मात्रा में होंगी। जो भी आपके पोटेंशियल कस्टमर है उनके साथ भी आपका रेगुलर फॉलोअप होना चाहिए। सपोज कीजिए किसी क्लाइंट ने आपको रेफरेंस दिया जिससे आपने मीटिंग करनी है, उसको नई पॉलिसी के लिए बात की,
कस्टमर ने कहा कि मैं नेक्स्ट वीक में आपसे मिलता हूं, तो नेक्स्ट वीक में आपको उससे कॉल करनी है। इस प्रकार प्रोस्पेक्ट के साथ जब आप कंटिन्यूसली फॉलो करेंगे तो उनमें से कुछ प्रोस्पेक्ट कस्टमर के रूप में भी कन्वर्ट होना शुरू हो जाएंगे। सोशल मीडिया पर अपना ब्रांड बनाएं। दोस्तों, जो डिफरेंट सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स हैं उन पर आपका ब्रांड सही रूप से ऑप्टिमाइज होना चाहिए। जैसे कि लिंक्डइन के ऊपर, फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम के ऊपर आप अपने ब्रांड को डिजाइन करें। अपने बारे में बताएं लोगों को कि मैं क्या काम करता हूं, मैं कौन कौन सी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा हूं। क्लेम सेटलमेंट करने के लिए आपको हमेशा अवेलेबल होना चाहिए कि कोई भी क्लाइंट को यदि क्लेम आता है तो आप उसको सेटल कराने के लिए, उनको सर्विसेज देने के लिए पूरी तरह से डेडिकेटेड है। इस प्रकार से आपका ब्रांड सही होगा। आपने वहां पर अपनी एजुकेशन को, अपनी अचीवमेंट को, कौन कौन सी सेगमेंट में आप काम कर रहे हैं, यदि सही रूप से डिजाइन किया हुआ है, सही रूप से मेंशन किया हुआ है, तो लोग आपके साथ कनेक्ट करना शुरू कर देंगे। केस स्टडी और सफलता की कहानियों से ग्राहकों को शिक्षित करें। दोस्तों, अगर आपने किसी क्लाइंट का क्लेम सेटल कराया है तो उससे आप 2 मिनट का एक वीडियो रिकॉर्ड कराइए जो आपके सर्विसेज के बारे में अच्छे व्यूज दे रहा हो, और उसको आप दूसरे कस्टमर के साथ शेयर करना शुरू कीजिए। सोशल मीडिया पर आप उसको डाल सकते हैं। जो भी आपकी सक्सेस स्टोरीज होती हैं उससे आप कस्टमर को एजुकेट करना शुरू कीजिए। जब आप स्टोरी टेलिंग के माध्यम से ग्राहकों को एजुकेट करना शुरू करते हैं तो वो डायरेक्ट रिलेट कर पाते हैं आपके साथ है, और आपसे मीटिंग करने से पहले वो आपके बारे में ज्यादातर जान चुके होते हैं। फॉलोअप की शक्ति। फ्रेंड्स, एक बात समझ लीजिए, 80% जो सेल्स होती है वो लगातार फॉलोअप करने से ही होती है। यदि हम किसी कस्टमर के साथ एक बार मीटिंग करके उस मीटिंग को या कस्टमर को छोड़ देंगे, फॉलोअप नहीं करेंगे, तो वो हमारी बिक्री कभी क्लोज नहीं हो पाएगी। तो सेल को क्लोज करने के लिए आपको कंटिन्यूसली रूप से फॉलो अप करना होगा। राइट वे में, राइट टाइम पर आपको फॉलो अप करने की जरूरत है। जब आप किसी प्रोस्पेक्ट से फर्स्ट टाइम कांटेक्ट करते हैं तो उसके 24 से 48 घंटों के भीतर आपको फॉलो अप करना जरूरी है। जब भी किसी क्लाइंट को आपने कॉल किया या मीटिंग की या प्रेजेंटेशन दी तो 2 से 4 दिन के अंदर उसको फॉलो करना जरूरी है। पूछना है कि क्या आपने इस पर डिसीजन ले लिया है, आप अपनी फैमिली से डिस्कस करने वाले थे, क्या आपने डिस्कस कर लिया है। इस प्रकार राइट फॉलोअप के माध्यम से आपका क्लोजर रेशियो बढ़ जाएगा। व्हाट्सएप कॉल और ईमेल का प्रयोग करें। फॉलोअप के लिए आप व्हाट्सएप पे डाल सकते हैं या उनको कॉल कर सकते हैं, या ईमेल के माध्यम से भी आप ऐसे क्लाइंट्स को फॉलो कर सकते हैं जिनके पास की टाइम की कमी होती है। आपकी इंश्योरेंस पॉलिसी क्लाइंट की लाइफ के अंदर क्या वैल्यू एड ऑन कर सकती है, वो पॉलिसी लेने से उसकी लाइफ के अंदर क्या बेनिफिट होने वाली है, ये चीजें जब आप क्लाइंट को समझाएंगे तो वो आपके साथ विश्वास बनाने लगेंगे। तो दोस्तों, अब आ गया है एक्शन लेने का टाइम। आज ही आप अपने स्मार्ट गोल सेट कीजिए। जो मेथड मैंने आपको बताया है उस तरीके से आज ही आपको अपने डायरी के अंदर या डिजिटली रूप से अपने गोल सेट करने हैं। एक ऑर्गेनाइज डेली और वीकली योजना बनाएं। आपको सिस्टमेटिक वे से डेली और वीकली प्लानिंग करनी है कि आपको डेली कौन कौन से काम करने हैं, कौन कौन सी एक्टिविटीज करनी है। डिजिटल मार्केटिंग और रेफरल स्ट्रेटजी का आज से ही आप प्रयोग करना शुरू कर दीजिए। बिकॉज मनी लव स्पीड। पैसा जो है स्पीड को पसंद करता है। अगर आप स्लो काम करेंगे तो सक्सेस और लोगों के पास चली जाएगी। यदि आपको जल्दी सक्सेस अचीव करनी है तो आपको फास्ट एक्शन लेने होंगे। कमेंट सेक्शन के अंदर बताइए आज से आप कौन सी एक्टिविटी पर काम करने वाले हैं, कौन सा एक्शन आप लेने वाले हैं। यदि आपने आज अपना कोई भी गोल सेट किया है तो कमेंट सेक्शन के अंदर शेयर करना ना भूलिए। वीडियो को लाइक कीजिए, अपने साथी इंश्योरेंस एडवाइजर भाइयों के साथ इसे शेयर कीजिए। और डिजिटल मार्केटिंग को सही रूप में सीखने के लिए आप हमारे फ्री वेबिनार के अंदर जुड़ सकते हैं। ये 90 मिनट्स का वेबिनार होने वाला है जिसके अंदर हम आपको सिखाएंगे कि किस प्रकार आप मात्र 30 डेज के अंदर अपने बिजनेस को ऑनलाइन लेकर के जा सकते हैं, अपने लिए एक डिजिटल इकोसिस्टम क्रिएट कर सकते हैं। तो मिलते हैं जल्दी उस वेबिनार के अंदर। तब तक सीखते रहिए, इंप्लीमेंट करते रहिए और अपने बिजनेस को ऐसे ही बुलंदियों तक ले जाते रहिए। जय हिंद, जय भारत।